कॉमर्स में हम देखते हैं आज हियर आर सम एग्जांपल ऑफ इनकरेक्ट एंड करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे। तो कुछ एग्जांपल देखेंगे कि कैसे राइट है और कैसे रॉन्ग है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इनकरेक्ट सेंटेंस दैट इज सौंद्रा ऑलवेज डू वेल ऑन एग्जाम्स। तो इसमें जो है सौंद्रा जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब जो डू दिख रहा है वो प्लूरल वर्ब है, इस कारण ये रॉन्ग है। जबकि इसको एक्चुअली में होना क्या चाहिए, क्योंकि सौंद्रा जो है दैट इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सौंद्रा इज अ नेम और कोई भी नेम दैट इज ये थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब में एस या ई एस लगता है। तो दैट इज सौंद्रा ऑलवेज डू में ई एस लगा, डस वेल ऑन एग्जाम्स, तो ये करेक्ट होगा, करेक्ट फॉर्म। सौंद्रा नेम है, नेम में कोई भी नेम रहे वो ऑलवेज थर्ड पर्सन होता है और सिंगुलर होता है, और इस कारण वर्ब में एस या ई एस लगेगा। जैसे कि यहाँ पे वर्ब डू है तो उसमें डू में एस या ई एस लग रहा है। तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस है, मार्क एंड लेजाइल इज गोइंग टू द पार्क। तो इसमें क्या है, ऐसे केसेस में जब दो नाम है मार्क एंड लेजाइल, ठीक है, डैट मीन्स सब्जेक्ट जो है टोटल प्लूरल हो गया। सब्जेक्ट अगर देखें हम तो ये जो है कम्प्लीटली प्लूरल हो गया, मार्क एंड लेजाइल। तो यहाँ पे जो है इसका इनकरेक्ट क्यों है ये, क्योंकि इसमें ईज है। तो ऐसे में जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे, मार्क एंड लेजाइल टू एंटिटी है इसमें, डेट वाइज होल सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, तो इसका यहाँ पे आर लगेगा, आर गोइंग टू दी पार्क। तो प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब, तो ये दो कंडीशन हो गए जो कि बहुत बेसिक है। अब थोड़ा आगे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है कुछ बेसिक रूल्स हैं और साथ में एग्जांपल्स हैं। तो जैसे कि इसमें दिख रहा है पहला रूल, इफ कंपाउंड सिंगुलर सब्जेक्ट इज कनेक्टेड बाय एंड द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। यानी कि अगर कुछ एंड से जुड़ा हुआ है, कोई कंपाउंड या सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर एंड से जुड़ा हुआ है तो उस केस में वर्ब जो है वो प्लूरल ही होगा। जैसे इस केस में, इस एग्जांपल में देखते हैं, बोथ द 10 स्पीड and hybrid are appropriate for the bike race. Both the 10 speed and the hybrid are appropriate for bike race. तो यहाँ पे जो है and और both है, both यानी कि कोई भी दो चीज़ों के लिए both होता है, जैसे कि इसमें स्पीड और द हाइब्रिड, ये दो चीज़ें हैं। तो बोथ स्पीड एंड हाइब्रिड आर एप्रोप्रिएट फॉर द बाइक रेस। तो इसमें क्या है, क्योंकि कंपाउंड है या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर कनेक्टेड है एंड से कनेक्टेड है, द वर्ब मस्ट बी प्लूरल, दैट वाई ये जो है आर से आर होगा यहाँ पे, ठीक है। ये सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकते हैं ये दोनों, लेकिन ऐसे कंपाउंड या सिंगुलर सब्जेक्ट जो है आर से जुड़ेंगे, ठीक है। अब सेकंड में देखते हैं, इफ अ कंपाउंड एंड सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय और नॉर, मतलब और से या फिर नॉर से जुड़े हैं दो कंपाउंड या सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब जो है सिंगुलर होगा। एंड के केस में आर था, जबकि और से जुड़ा होगा और ये नॉर से, तो वो जो है वर्ब मस्ट भी सिंगुलर होगा, क्योंकि एंड में सीधी सी बात है दो चीज़ें कंसीडर हो रही है, एडिशन होता है, जबकि और में ऑप्शंस रहते हैं। इसी कारण वो लॉजिक से हम कर सकते हैं, इसकी नेदर द 10 स्पीड नॉर द हाइब्रिड इज अप्रोप्रिएट फॉर अ ट्रेल रेस, हाउएवर नीदर एंड नॉर। तो इस कारण जो है नॉर लगा है, मतलब ये स्पीड और हाइब्रिड के बीच में नॉर है, दैट इज इस कारण यहाँ पे एक सिंगुलर इज आया है। यहाँ पे नॉर की जगह आइदर
और भी रहता तो भी यहाँ पे सिंगुलर होता। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि ऊपर वाले में एंड था करके इसमें प्लूरल है, जबकि यहाँ पे और नॉर होगा करके यहाँ पे सिंगुलर होगा। ठीक, अब थर्ड रूल देखते हैं। इफ वन प्लूरल और वन सिंगुलर सब्जेक्ट आर कनेक्टेड बाय और से जुड़ा है या फिर नॉर से, द वर्ब एग्रीज विद द क्लोजेस्ट सब्जेक्ट। अगर लास्ट वाले में क्या था, कंपाउंड और सिंगुलर सब्जेक्ट, इसमें क्या है, इफ वन प्लूरल एंड वन सिंगुलर, एक प्लूरल है और एक सिंगुलर है, और वो जो है और नॉर से जुड़ा है, तो जो क्लोजेस्ट होगा उससे एग्री करेगा। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। जैसे कि इसमें नीदर अ फास्ट बाइक नॉर अ परफेक्ट ट्रेल्स, नीदर अ फास्ट बाइक नॉर परफेक्ट ट्रेल्स आर गोइंग टू हेल्प यू टू विन इफ यू डू नॉट ट्रेन। तो इसमें ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो जो प्लूरल वाला है उसको फॉलो किया। उसके बाद क्योंकि इसमें नॉर या और लगा होगा, इसमें नॉर लगा है जैसे कि। तो नेक्स्ट देखते हैं, नीदर सोर मसल्स नॉर अ रेनी डे इज गोइंग टू स्टॉप मी फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन द रेस। तो जैसे कि इसमें सोर मसल्स प्लूरल हो गया और रेनी डे सिंगुलर हो गया, तो जो और नॉर लगा है या फिर और लगेगा, तो जिसमें नॉर लगा है तो ये आ गया इज, यहाँ पे नॉर है तो इज आ गया। और कंडीशन क्या है, वन प्लूरल और वन सिंगुलर, तो जो यहाँ पे है वही फॉलो। जैसे ट्रेल्स है तो आर, डे है तो इज, लेकिन वन सिंगुलर है वन प्लूरल है कंडीशन। फिर उसके बाद है व्हेन द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैन बी ट्रिकी, यानी कि अगर सब्जेक्ट जो है वर्ब के बाद आ रहा है तो इस केस में ट्रिकी हो सकता है कुछ। इन सेंटेंस दैट बिगिंस विद देयर इज एंड देयर आर, यानी कुछ सेंटेंस हैं जो देयर इज और देयर आर से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब इज और आर मस्ट एग्री विद दैट सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कैसा है। इनकरेक्ट सेंटेंस लेते हैं, देयर्स मैनी रीजन्स टू एक्सरसाइज, यानी कि देयर इज मैनी रीजन टू एक्सरसाइज। तो अगर ध्यान से देखें तो इसमें रीजन्स हैं, तो देयर इज मैनी रीजन्स नहीं हो सकता है, देयर आर ही होगा मैनी रीजन्स, क्योंकि रीजन्स प्लूरल है। अगर रीजन होता खाली तो उस केस में इज होता, लेकिन यहाँ पे रीजन्स है करके आर। एंड ऐसे नेक्स्ट देखते हैं, इनकरेक्ट, हियर्स द स्टैटिक्स टू प्रूव इट, हियर इज स्टैटिक्स टू प्रूव इट, स्टैटिक्स प्लूरल है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे हियर्स आर द स्टैटिक्स।